हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर आगरा से है। दवा माफिया की फैक्ट्री पर छापे का मामला है। बता दें कि जांच को भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। विजय गोयल फैक्ट्री में बन रही थी नींद की गोलियां। जांच में गोलियों में पाया गया है एक अलग तरीके का सॉल्ट, जो कि काफी बड़ी मात्रा में। औषधि विभाग भी हैरान हो चुका है कि इतनी बड़ी मात्रा में सॉल्ट कैसे मौजूद है। तो बता दें कि जांच में गोलियों में सॉल्ट पाया गया है। तो अल्पाजोलम सॉल्ट जो है वो यहां पर पाया गया है। बड़ी खबर है, दवा माफिया की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। जानकारी मिली थी कि इस दवा फैक्ट्री में नींद की गोलियां बनाई जा रही थी। तो जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उससे एक बड़ा खुलासा हो गया है। तो विजय गोयल फैक्ट्री में ये नींद की गोलियां बन रही थी, जिस पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। तो अल्प्राजोलम सॉल्ट मिलने से भी औषधि विभाग हैरान है कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये उपस्थित था। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, दवा माफिया की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है, जिसके बाद जो सॉल्ट लिए गए थे, यानी कि जो नमूने लिए गए थे जांच के लिए, उसके जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में नमूनों में बहुत चीजें निकलकर सामने आई है। नींद की गोलियां बन रही थी, जांच में गोलियों में पाया गया है अल्प्राजोलम सॉल्ट, काफी बड़ी मात्रा में था, जिसके चलते औषधि विभाग भी हैरान हो गया है। तो आपको बता दें, एक तरीके से कहा जा सकता है कि आगरा है वो दवा का गढ़ माना जाता है। और तमाम ऐसी जानकारियां इससे पहले भी सामने आई हैं, जहां पर नकली दवाइयां मिली हैं, गलत तरीके से फैक्ट्रियों में दवाई बनती हुई पाई गई हैं। और अब एक और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। संवाददाता मनोज आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस तरीके से छापा पड़ा था यहाँ पर, और उसके बाद जो जांच हुई है, जो नमूने भेजे गए थे, उसमें भी एक अलग तरीके का सॉल्ट यहाँ पर मिला है। पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि ताजनगरी आगरा में दवाओं की जो नकली फैक्ट्रियां चल रही थी, उस पर एसओजी टीम, एंटी नार्को टास्क फोर्स और ड्रग विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें विजय गोयल जो दवा माफिया था उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसके बाद जब जो नमूने लिए गए थे, वो नमूने जब जांच के लिए भेजे गए और जांच रिपोर्ट आई है, तो चौंकाने वाले खुलासे यहाँ सामने आए। जो एल्प्राजोलम जो सॉल्ट था, जो नींद की गोली बनाने के काम में आता था, वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा यहाँ पर फिलहाल बनाई जा संपर्क रही टूट है। गया इसको है। लेकर तमाम तरीके की जो नकली सिरप भी यहाँ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, अभी उसके नमूने आना भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं विजय गोयल और जो उसके जो साथी है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और लगातार जिस तरीके से विजय गोयल दवा माफिया किंग माना जाता था, वो 11 राज्यों में अपनी दवाइयों की सप्लाई करता था, जिसमें छत्तीसगढ़, कोलकाता और जो अनंत जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है, उन सभी प्रदेशों में इसके बड़ा काम था। उसको लेकर लगातार एंटी टास्क फोर्स इस पर शिकंजा कसे हुए और लगातार इस पर कार्रवाई की बात आगे कह रही है। लेकिन मनोज, खास बात यह भी है कि अब जब आगरा में फैक्ट्री में दवा बन रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दवा आगरा में भी सर्कुलेट की गई होगी। अगर हम फॉरेन मार्केट की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे मार्केट है जहां पर दवा का थोक का व्यापार है, तो वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? वहां पर भी छापेमार कार्रवाई हो सकती है क्या? विभाग नजर बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये गत दिनों दवा फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, लगातार जो मेडिकल संचालक जो थे, क्योंकि आगरा दवा माफियाओं की मंडी कहा जाता है, यहाँ पर नकली दवाओं पहले भी बनती आ रही है। लगातार छापेमार कार्रवाई अदर स्टेट की पुलिस भी यहाँ करती आई है, लेकिन जिस तरीके से आगरा पुलिस और जो औषधि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसमें बड़ा चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें तमाम ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ यहाँ पर एंटी टास्क फोर्स और आगरा पुलिस कर रही थी। वो पूछताछ में जिस तरीके से नमूने सामने निकल कर आए हैं, तो एक बड़ा खुलासा और भी यहाँ कर सकती है। कई ऐसे नामचीन जो दवा कारोबारी है, जो पुलिस की रडार पर है, उनसे भी पुलिस ठीक लगातार उनसे रेकी करा रही है। रेकी कराने के बाद उन पर कार्रवाई की बात कर रही है। ठीक है मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट